नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल द नॉकआउट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं क्लॉ की तरफ से विंटेज टर्नटेबल, जो कि एक स्टैक पोर्टेबल टर्नटेबल है। इसमें अराउंड हमें मिल जाते हैं 8 से 10 कलर्स। तो आज हमारे पास में एक कलर अवेलेबल है, उसे हम अनबॉक्स करेंगे, यूसेज समझेंगे। ये Amazon पे बिकने वाला वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स के लिए भी अराउंड 300 से 400 क्वांटिटीज हमेशा ये खरीदी जाती है। तो आओ क्विकली इसे समझते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो इस टर्नटेबल के साथ में हमें एसेसरीज में मिल जाता है एक 9 वोल्ट का अडेप्टर। ये अडेप्टर मिसप्लेस होने पर आप किसी भी आफ्टर मार्केट अडेप्टर को परचेस कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए ये 9 वोल्ट का ही होना चाहिए। साथ में मिल जाता है यूजर मैनुअल। एक बार आप इस टर्नटेबल का कलर चेक कर लीजिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये इसका साइड व्यू है एंड ये भी इसका साइड व्यू है, जहां पर हमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इससे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या सारे कंट्रोल्स हैं, क्या यूसेज है इसके। दिस इज द बैक व्यू, जहां पर हमें मिल जाता है टर्नटेबल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वारंटी सपोर्ट, वारंटी क्लेम के लिए सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। जब भी आप टर्नटेबल को ओपन करें, ये इसका 2 स्पीकर मिल जाता है हमें। ये इसका लॉकिंग सिस्टम है, इसको अनलॉक करके आपने इसे इस तरीके से उठा लेना है। सो जैसे कि मैंने बताया, ये होता है नेक पे हमें देखने को मिल जाता है स्टाइलिस, जिससे हमें ये वाले पार्ट को रिमूव करना होता है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने इसे रिमूव कर दिया है। एंड यहाँ पर जो पिन आपको दिख रहा है, यही पिन है जो कि डिस्क पे जाती है, जिसपे आप सीडी लोड कर दोगे एंड जिससे आपका जो ये गाना है वो रीड आउट हुआ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है आरपीएम कंट्रोल। सो यहाँ पर हमें 33, 45 एंड 78 आरपीएम मिल जाता है। यहाँ पे हमें ऑटो स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है। समझेंगे हम किस तरीके से ये फंक्शन करता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है देखने को ऑन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर जैसे आप इसे रोटेट करेंगे, आपको एक आवाज सुनाई देगी, जिससे आपका जो टर्नटेबल है वो ऑन हो जाता है। अगर आपको ईयरफोन लगा करके सॉन्ग्स को सुनना है, जो कि विनाइल डिस्क पे लोडेड होगी, तो अब यहाँ पर आप ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। ये टर्नटेबल को पावर ऑन करने के लिए, जैसे ये बैटरी ऑपरेशनल नहीं है, इससे आपको कनेक्ट करना होगा अडेप्टर के साथ में, जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप राइट एंड लेफ्ट लाइनर को ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप इजीली आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द लाइन इन पे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए एंड जो भी गाना आप मोबाइल में प्ले करोगे वो इसके स्पीकर से भी आप इजीली सुन पाओगे। अभी मैं क्विकली टर्नटेबल को एक बार ऑन कर लेता हूं। अभी हम समझेंगे किस तरीके से हम टर्नटेबल को ऑपरेट कर सकते हैं। ये पार्ट को हम नेक बोलेंगे, जिसे हम टोन आर्म भी कहते हैं। ये हो गया लिफ्ट लीवर, जिसे आप देख पा रही है लीवर। किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करना है, तो अभी के लिए मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर दिया। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सबसे पहले जब भी आप ये विनाइल डिस्क को इस पे लोड कर देते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, ये लॉक होता है इस तरीके से, आपको सिंपली इसे राइट में पुश करना है, ये अनलॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ये लीवर है जो उसे अपलिफ्ट करना है। आपको जो ये सेक्शन दिखता है होल्ड करने का, आपको सिंपली ये पोजीशन पे प्लेस कर देना है एंड आपको ये लीवर को फिर से डाउनलिफ्ट कर देना है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल प्यार से डाउनलिफ्ट होकर के डिस्क के ऊपर ये लोड हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें मिल जाता है अडेप्टर, तो मैं अडेप्टर को क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। ये मैंने क्लॉकवाइज अडेप्टर को रोटेट कर लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अडेप्टर ये पोजीशन में होता है, लॉक्ड पोजीशन में होता है। आपको सिंपली एक बार ऐसा रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज। तो ये मैंने ऑन कर लिया है, परफेक्ट। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया। अगर आपको इसे स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए फिर से आपको लीवर को अपलिफ्ट करना होगा। ये मैंने लीवर को अपलिफ्ट कर लिया है। आपको प्लेस कर देना है टोन आर्म को अपने प्लेस पे, लीवर को डाउनलिफ्ट करिए एंड ये यहाँ पर आकर के जैसे ही सेटल हो जाएगा, सेटल होने के बाद आपको इसे एक बार लॉक कर देना है एंड ये हो गया एक प्रॉपर ऑपरेशन टोन आर्म का एंड लीवर का। यदि आप भूल से भी लीवर को टोन आर्म लॉक्ड पोजीशन में लीवर को आप अपलिफ्ट कर देंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, फिर आपको इसे सर्विस सेंटर ही लेके आना होगा ठीक करने के लिए। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए इस प्रोसेस को, ताकि किसी भी तरीके का फॉल्ट यहाँ पर ना हो पाए। सो इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से हम ऑटो स्टॉप के ऑन ऑफ के फीचर को यूज कर सकते हैं। करेंटली मैंने ऑटो स्टॉप को जो रखा है वो ऑन पे रखा है एंड यहाँ से मैं टर्नटेबल को भी स्विच ऑन कर लेता हूँ। टोन आर्म को अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करके जैसे ही मैं इसे थोड़ा भी लिफ्ट करता हूँ, आप देख पाएंगे जो डिस्क है वो डिस्क रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे ही मैं इसे अपने जगह पे फिर से प्लेस करता हूँ टोन आर्म को, अब ये डिस्क है जो वो रोटेट होना स्टॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑटो स्टॉप का फीचर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये ऑटो स्टॉप का फीचर किस तरीके से यूज में आता है, मैंने इसे लोड करके प्लेस कर दिया यहाँ पर। अब जो सॉन्ग है वो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये जो स्टाइलस है विनाइल डिस्क के एंड पे एंड मैंने ऑटो स्टॉप को ऑन पे रखा है, आप देख पाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। इससे क्या होता है कि जो स्टाइलस है एंड जो विनाइल डिस्क है, दोनों पे ही किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हो पाता है एंड दोनों ही कंपोनेंट्स के लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जैसे ही मैं ऑटो स्टॉप को
ऑफ करता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, विच मीन्स कि अभी ये डिस्क डैमेज हो रहा है, साथ ही साथ स्टाइलिस भी डैमेज हो रहा है। एंड अगर आप इसे मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसे ऑटो स्टॉप को ऑफ रख सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके स्मार्ट कंट्रोल करें तो ऑटो स्टॉप को ऑन पर पुश कर दीजिएगा, एंड जब भी ये एंड पर आएगा ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो यही था यूसेज ऑटो स्टॉप के फीचर के बारे में। बढ़ते हैं आरपीएम के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3 आरपीएम, जो कि है 33, 45 एंड 78 आरपीएम। 33, 45 एंड 78 आरपीएम में क्या होता है, ये डिफरेंट स्पीड्स है। जैसे कि अभी मैं इस विनाइल डिस्क को इस पर लोड कर देता हूँ, मैंने म्यूजिक को फास्ट कर दिया है। ये जो विनाइल है, ये विनाइल डिस्क है 45 आरपीएम की, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 45 आरपीएम पे ही रखना है। 90% मार्केट में 45 आरपीएम की डिस्क मिलती है, मैंने इसे 45 आरपीएम पे रखा है, विच मीन्स कि जो म्यूजिक है वो मैच होकर के बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रही है। अगर मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसे 75 आरपीएम पे पुश कर दूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसे 75 आरपीएम पे पुश कर दिया है, जो म्यूजिक है वो बिल्कुल फास्ट हो चुका है। अगर मैं इसे 33 आरपीएम पे पुश करता हूँ, ये म्यूजिक बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है। ये 45 आरपीएम, 78 आरपीएम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द आरपीएम। सो टर्नटेबल में हमें देखने को मिल जाता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे हम कहते हैं अडेप्टर। ये अडेप्टर कब यूज में आता है, मान लो कि आपके पास में जिस भी तरीके का विनाइल डिस्क है, अगर उसमें इस होल से बड़ा ज्यादा होल आपको दिख जाता है, फॉर अराउंड ये शेप का जो आपको दिख पा रहा है सर्कुलर रीजन, ये सर्कल का अगर आपको यहाँ पर होल देखने को मिल जाता है, तो तब जाकर के अडेप्टर आपको काम में आता है। ये जो अडेप्टर है, ये अडेप्टर उसे कवर कर लेता है। सिंपली आपको अडेप्टर को यहाँ पे प्लेस कर देना होता है उस टाइम पे, तो विनाइल का आपको प्लेस कर देना होता है, एंड ये जो कंप्लीट पार्ट है ये विनाइल पे जाकर के बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। सो नाउ कम द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, कि आप किस तरीके से ये स्टाइलस को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टाइलस की जो लाइफ होती है वो 400 आवर्स तक की होती है। 400 घंटा म्यूजिक प्ले करने के बाद ये स्टाइलस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इजीली आप इसे परचेस कर सकते हैं, Amazon का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहली बात आ जाती है कि किस तरीके से आपको ये स्टाइलस को रिमूव करना होता है। तो सिंपली आपको ये दो एंड से होल्ड करना है इसे, एंड बाहर की तरफ पुश करना है। आप देख पा रहे हैं रिमूव हो चुका है। मैं इसे फिर से फिट कर देता हूँ। आप सिंपली इसे यहाँ पर इस तरीके से टक कर दीजिए एंड नीचे की तरफ पुश करिए, ये रिमूव हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ये स्टाइलस मैंने Amazon से ऑर्डर किया है। मैंने इसको ये पोजीशन में प्लेस किया, ठीक है, दोनों तरफ से आप देख पा रहे हैं। मैंने इसे अंदर की तरफ पुश किया एंड मैं इसे ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ। इतना इजीली आप इसे प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, एंड ये मैं इसे टक कर देता हूँ। ये जो हिस्सा होता है इसे हम कार्ट्रिज कहते हैं, एंड ये जो हिस्सा है इसे हम स्टाइलस कहते हैं।